नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 के परिणाम में समाज की विभिन्न प्रतिभाओं ने परचम लहराया है। ऐसे में एक उभरती हुई प्रतिभा अखिल राजस्थान जाटा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष नत्थी सिंह जसेरा रिटायर्ड एएसपी के पुत्र कुलदीप सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में यह मुकाम हासिल की है। आपको बता दें कि मंगलवार को सेवर बाईपास जयपुर आगरा रोड स्थित नत्थी सिंह जसेरा के निवास पर विभिन्न पदाधिकारियों एवं समाज के जनप्रतिनिधियों द्वारा साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर नव चयनित कुलदीप सिंह का स्वागत किया गया। कुलदीप सिंह ने महापुरुषों और परिवार को और विशेषकर अपने पिता को आदर्श मानते हुए यह मुकाम हासिल की है। कुलदीप जी, आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुजन इंडिया न्यूज़ के नाम से कि आपने ये सफ़र किस तरीके से तय किया जो आप इस मुकाम तक पहुँचे। जी सर, देरी से ही सही लेकिन अंततः सफलता का स्वाद मिल ही गया। और इस सफलता में हम सभी बाबा साहब के जो संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकारों के बिना ये सफलता बिल्कुल संभव नहीं। इसके साथ साथ माँ बाप का विश्वास, भाई बहन का प्यार, पत्नी रूबी का जीवन कदम कदम पर साथ, और इसके साथ साथ बहन प्रीति और जीजाजी का विश्वास कि किस तरह से लक्ष्य को प्राप्त करना है, उन सब के सहयोग से और गुरुजन और सभी दोस्तों के सहयोग से ये सफलता या आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। मेरी सफलता से आज मेरे चंचल मन में जो खुशी प्रकट हो रही है उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और सफलता का स्वाद जब दोगुना हो जाता है जब उसको बांटने वाले हों, यानी कि अपने समाज के सभी लोग अगर सफलता में शामिल हो तो सफलता का स्वाद दोगुना हो जाता है। और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं अपने समाज के लिए एक अव्वल पद पर पहुँचने वाला हूँ और समाज के लिए अधिक से अधिक काम करने वाला हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। और आप सभी के आज उपस्थिति होने से मुझ जैसे एक कांच के टुकड़े को आज आपने हीरा बना दिया, जिसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राजस्थान में कुछ ज्वलंत समस्याएं दिखानी पड़ रही हैं, कुछ महिलाओं पर अत्याचार की, कुछ कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं ज़्यादातर दिखाई पड़ रही हैं, तो आप इनके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे सरकार के प्रति? निश्चित रूप से अब मैं सरकार का अभिन्न अंग बनने जा रहा हूं और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे महिलाओं पे जो दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं या रोज़ाना आए दिन हम सोशल मीडिया पे अपने दलित समाज पे जो अत्याचार देख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से एक सरकार का अभिन्न अंग बनकर और इन दोषियों पे कड़ी कार्रवाई करूँगा और समाज को शिक्षित करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति निरंतर जागरूक बने रहें। आपके जो आदर्श पुरुष जो माने जाते हैं, आप इस तक पहुँचे, तो आपके आदर्श कौन कौन हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर मैं अग्रणी रूप से रखना चाहूँ तो मेरे पिताजी मेरे सबसे अधिक आदर्शवादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को इस काबिल बनाया कि वो समाज के कुछ काम आ सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। राजस्थान प्रदेश के अंदर अधिकतर करप्शन की दिखाई ज़्यादा पड़ रही है, करप्शन के बारे में, इसमें आप लोग क्या कदम उठाना चाहेंगे, क्या उचित मतलब मार्गदर्शन करना चाहेंगे करप्शन के बारे में? करप्शन को दूर करने का सबसे जो बेहतरीन प्रयास है वो है शिक्षित होना। अगर आप और हम शिक्षित होंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। तो मेरी यही जो उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक समाज के जो वंचित वर्ग है या जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनके पास अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार कर सकूं, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है संबंधी समस्याओं का समाधान या निदान किया जा सके। राजस्थान सरकार की जितनी भी मानवीय जो योजनाएं आ रही हैं गरीब लोगों के हित में, वो धरातल पे कम दिखाई पड़ रही हैं कुछ योजनाएं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं बहुत ही सफल तरीके से तैयार की जाती हैं, लेकिन उनका धरातल पर जो क्रियान्वयन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो सरकार की जो योजना चलाई गई हैं उनको समाज के अंतिम वर्ग के लोग तक भी मैं पहुंचा सकूं, जिससे कि मेरी भी समाज में भागीदारी सुनिश्चित हो और सरकार का भी निश्चित रूप से मैं काम सफलतापूर्वक कर सकूं। बहुत बहुत साधुवाद कुलदीप जी, आपने हमारे बहुजन इंडिया न्यूज़ चैनल को अपने साक्षात के माध्यम से आप लोगों ने लोगों को मार्गदर्शित किया एवं समाज के लोगों को संदेश भी दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी अपने समाज में उस देखने को अगले
पीरियड में ज़्यादा दिखाई पड़े। धन्यवाद आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की उपस्थिति के कारण आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी सार्थकता जब भी सिद्ध होगी किसी पद मेरी सार्थकता पद को प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि मेरी सार्थकता जब सिद्ध होगी जब समाज मेरे साथ आगे भी इसी तरह से प्यार बांटता रहे। धन्यवाद। ओके, आज बड़ा कार्यक्रम रखा हमने। जो हमारा बेटा है कुलदीप सिंह, वो आरएएस में चयन हुआ था, तो हमने सोचा कि भाई समाज की बदौलत है और समाज के कारणों से समाजों की सिंपैथी और समाज का आदर भाव और समाज का मान सम्मान रखने के लिए हमने आज समाज को इकट्ठा किया और सभी ने बहुत ही खुशी जाहिर की और उन्होंने हमारे कुलदीप सिंह के बेटे का बहुत अच्छा सम्मान रखा। और मैं आप लोगों को वायदा करना चाहता हूँ या करता हूँ कि हमारा जो पूरा परिवार हमेशा समाज की सेवा में निहित है और हमेशा निहित रहेगा। दूसरे मैं एक और भी निवेदन ये करूँगा कि हमने ऐसी नींव लगाई है कि अपने इस घर में आरएएस, आरपीएस, आरपीएस, इंजीनियर और करीब छोटे मोटे और भी हमने इनको आगे बढ़ाया है जो समाज के काम आएगा। हमेशा समाज के काम आएंगे। हम भले ही कुछ भी हों और नहीं रहें या नहीं रहें, लेकिन आप लोगों के लिए हमने शिक्षा और सेवा के लिए पूरे परिवार को हमने सड़क पर छोड़ दिया है। वो हमेशा ता जिंदगी तक आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। आपका पदनाम? मैं नत्थी सिंह एडीएसपी रिटायर्ड और अखिल राजस्थान जाटव महासभा का अध्यक्ष हूँ, जो मैं आज की तारीख में पूरे राजस्थान को संभालता हूँ। पूरे राजस्थान में भी आज भरतपुर में हूँ, कल बयाना में, परसों जयपुर दिखाई दूंगा। और इस एज को लेकर के भी मेरे यहाँ किसी प्रकार की वो नहीं है। आज मैं इतना एक्टिव हूँ समाज के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी काम पड़ता है समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ और हमेशा तत्पर रहूँगा। जय। आज के सम्मान समारोह में परम पूजनीय हमारे एडिशनल एसपी साहब रिटायर्ड नत्थी सिंह जयसौरा जी के छोटे सुपुत्र कुलदीप सिंह जी का जो सिलेक्शन हुआ है, उस खुशी में यहाँ सभी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके स्वागत सम्मान के लिए हमने यहाँ स्वागत किया है और हम भगवान से यही कामना करते रहें कि समाज में ऐसी विभूतियाँ निकलती रहें, समाज को उच्च पदों पर ले जाएं। इनके मार्गदर्शन से बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, यही मेरा है। जय भीम, जय भारत। अपना नाम जय भीम खरेरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खरेरी पेट्रोल पंप के नाम से है। यहाँ नौकरी करता हूँ, भरतपुर में यहाँ ही रहता हूँ और साहब के हम चेला हैं। एडिशनल एसपी साहब का पूरा परिवार बहुत ही समाज में एजुकेटेड परिवार में से पहला परिवार निकला है और उस क्षेत्र में से निकला है जिस क्षेत्र में पीने को पानी नहीं है। मैं साहब के साथ बहुत जिंदगी व्यस्त रहा हूँ, तो मेरे से क्वेश्चन करते हैं लोग कि साहब में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे साहब इतनी ऊंची बात पर पहुँच गए। तो सबसे बड़ी खूबी साहब में ये रही कि जब से अब तक साहब ने जितने बच्चे लगाए हैं शायद राजस्थान में किसी ने नहीं लगाए। फ्री जब ये एसओ की वहाँ पर पद पे थे तो लाइन लगी रहती और फ्री एक दिन में 20 लगाए इन्होंने मतलब चयन कराया था। कम से कम 200 लड़के तो मेरे सामने हैं जो इन्होंने लगाए हैं। तो आप एक बात बताओ, जिस इंसान ने 200 घरों का पालन किया हो तो क्या वो महान है, क्या कौन है? इनको मैं तो एक महान मानता हूँ। क्यों कि इन्होंने इतने परिवारों को पालन किया, तो उसका फल साहब को मिल रहा है। जो हमारे कुलदीप सिंह जी का आरएएस में चयन हुआ है, इसके लिए हम पूरी समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे समाज में से एक अधिकारी और हमारे प्रगति में, हमारे समाज के उत्थान के लिए एक कड़ी और जुड़ी। इस आरएएस और आरपीएस इस रैंक में हमारे एडिशनल एसपी साहब जो सेवानिवृत्त हैं, उनका पूरा परिवार ही आज हमारे भरतपुर का ही नाम नहीं, पूरे राजस्थान में एक पहला परिवार है जिनके घर में से बड़े पुत्र आरएस एसडीएम लगे हुए हैं। उनके पत्नी एडिशनल एसपी लगी हुई हैं जया सिंह। उनके छोटे भाई जो IITN हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के पैकेज पर हैं।
उनकी भी पत्नी अकाउंट ऑफिसर हैं डिफेंस में, बहुत बड़ा पद है। और तीसरा जो उनका पुत्र है सबसे छोटा कुलदीप जी, आज हमें पूरे समाज को और बहुत ही खुशी हुई है कि वो एक RAS में चयन हुए हैं। उनकी पत्नी भी लेक्चरर है उसमें वनस्थली विद्यापीठ में, बहुत ही अच्छा। और इनकी सिस्टर जो RGS हैं, इनके जो नथी सिंह जी इनके दामाद हैं, मनीष जी, वो SDM हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा परिवार जो आज की तारीख में सारे बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर है, हम पूरी समाज को और सब भाइयों को इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए कि पूरा परिवार वेल एजुकेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पदों से हमें और हमारी समाज को और हमारे वर्ग को, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको हमारे इन लोगों से हमें बहुत ही मतलब ये कि सुविधाजनक और कार्य हमारे जो जितने। और आपको बता दें कि बबर सिंह को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर सम्मान किया गया। और इसी के साथ श्याम सुंदर बर्मन वरिष्ठ पत्रकार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने एवं उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जयभीम खरेरी ने किया। इस अवसर पर दुलीचंद पूर्व सरपंच दौड़दा, करण सिंह, बच्चू सिंह, लक्ष्मण केन, ब्रजेंद्र सिंह, रविकांत, भूप सिंह चौधरी, जीत गजनुआ, मंगीलाल, चैन सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह, प्रोफेसर समय सिंह, सरपंच मुकेश अरोदा, अशोक कुमार फॉरेस्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर रूबी, पूजा एडवोकेट, रेखा अध्यापिका आदि लोग मौजूद थे। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।